चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। इसके पहले हम कुछ बेसिक जाने एक्टिव वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, एक्टिव में दिया हुआ है, इसे हम पैसिव में बदलेंगे। एक्टिव टू पैसिव बनाने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, उसको याद रखा जाता है, जैसे कि नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अगर कोई भी चीज हमारे वाक्य में, सेंटेंस में अगर इस तरह का केस आपको दिखाई दे, नॉमिनेटर केस, अगर आई रहे तो प्रयोग करेंगे मी का, यू रहे तो यू का प्रयोग होगा, वी रहे तो अस का प्रयोग करेंगे, दे रहे तो देम का प्रयोग करेंगे, इट का इट ही रह जाता है, अगर ही रहे तो हिम का प्रयोग होता है, और सी रहे तो हर का प्रयोग होता है। सेम उसी तरह से अपोजिट हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है कि कोई भी सेंटेंस में अगर आपके पास मी का प्रयोग किया गया है तो उसके जगह पर आई का प्रयोग करेंगे, यू का यू का प्रयोग हो जाएगा। कहीं पे अगर अस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका प्रयोग होगा वी का। अगर देम लिखा हुआ है तो वहां पे दे का प्रयोग होगा, इट का इट ही रह जाता है, और हिम का ही हो जाता है, और हर का सी हो जाता है। तो हमें एक्टिव टू पैसिव बनाने से पहले हम इस चीज को क्या करते हैं, याद करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए ये तो देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे, बनाएंगे और समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सभी एक्टिव वॉइस में दिया गया है, और हमें कौन सा टेंस में भी पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सभी एक्टिव है। पैसिव में बनाने का नियम क्या होता है, पैसिव वर्ब फ्रॉम ईच एम आर प्लस वर्ब थ्योरी। जब हम पैसिव में बदलेंगे तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए बारी बारी से वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, और बारीकी से समझते जाते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही मजा आएगा। चलिए, एक्टिव वॉइस कहा कि राम ईट अ मैंगो, राम ईट अ मैंगो, यानी कि राम आम खाता है। क्या है, राम आम खाता है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। लेकिन जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव फ्रॉम वर्ब, यानी कि इसमें देख रहे हैं तो हमारा क्या वर्ब है, ए मैंगो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैंगो। जो मैंगो लिखने के बाद क्या होगा, इज एम आर, इसमें से क्या लेंगे, तो सिंगुलर है, मैंगो सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ हम प्रयोग कर देंगे इसमें से इज का, तो ए मैंगो इज हो गया। अब कहा वर्ब थ्री, सॉरी ये तो पैसिव वर्ब हो गया। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट क्या है, वर्ब है, तो ईट का बोल रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाने के लिए, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटेन, ए मैंगो इज ईटेन, ईटेन। उसके बाद किसके द्वारा खा रहा है, राम, तो यहाँ पे हो जाएगा ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। चलिए अगला सेंटेंस है, राम इट्स मैंगो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वहां पे सिर्फ मैंगो था और यहाँ पे आ गया मैंगोज, तो यहाँ पे लिखेंगे मैंगोज, सिर्फ क्या लिखेंगे, मैंगोज। और ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का, तो मैंगोज आर, फिर वही सेंटेंस आ जाएगा, ईटेन बाय राम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आई लव हिम, यानी कि मैं उससे प्यार करता हूं, आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूं। तो यहाँ पे आई लव हिम, तो हिम को पहले लिखना है, तो यहाँ पे देखिए याद कीजिए, हिम का क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ पे हम प्रयोग क्या करेंगे, ही, और ही के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज। अब लव का तीसरा फॉर्म हम याद करेंगे, तो लव का तीसरा फॉर्म होता है लव्ड, तो ही इज लव्ड। और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे बाय का प्रयोग हो जाएगा, किसके द्वारा प्यार किया जा रहा है, मेरे द्वारा, मैं उसे प्यार करता, तो क्या होगा, वह मेरे द्वारा प्यार करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई लव्ड हिम, तो इसको बनाएंगे ही इज लव्ड बाय, और आई का क्या हो जाता है, मी, तो ही इज लव्ड बाय मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही टीच यू,
यानी कि वह मुझे, वह तुम्हें पढ़ाता है। ही मतलब वह, यू मतलब तुम, तुम्हें, तो वह तुम्हें पढ़ाता है, वह तुम्हें पढ़ाता है या तुम उसके द्वारा पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस आ गया कि वह तुम्हें पढ़ाता है। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यू का हम जानते हैं कि यू का यू ही रह जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, और यू के साथ प्रयोग किसका होता है, आर का, तो यू आर। फिर यहाँ पे टीच है, तो टीच का क्या होगा, टच होगा, टी ए यू टच। बाई, और यहाँ पे ही, तो ही का किसका प्रयोग हो जाएगा, हिम का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ही का हिम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी हेल्प देम, सी हेल्प देम यानी कि है वह हेल्प यानी कि सहायता करती है, क्या करती है, वे उसे सहायता करती है, वे लोग को सहायता करती है। ही हेल्प देम, वे लोग को सहायता करती है। दे का मतलब होता है वे लोग, तो यहाँ पे दे के जगह पे देम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देम, देम का न्यूमरेटिव केस में क्या होगा, प्रयोग दे का होगा। तो यहाँ पे तो दे का न्यूमरेटिव केस नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में जब हम नॉर्मेटिव केस में इसको हम बदलेंगे तो देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, तो दे आर हो जाएगा, क्या होगा, दे आर। अब यहाँ पे हेल्प है तो दे आर हेल्प का हो जाएगा हेल्प, दे आर हेल्प बाय, किसके द्वारा हो रहा है, ही, सॉरी सी के द्वारा, सी का क्या हो जाएगा, हर, तो यहाँ पे बाय हर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी रिस्पेक्ट हिम, यानी कि हमें उसका, सॉरी उसका या उसको, हमें उसको आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना चाहिए, हमें उसका आदर करना चाहिए। किसका, उसका, उसका यानी कि कोई लड़का है, कोई पुरुष है, और हर कोई स्त्री है, ठीक है। तो स्त्री का भी आदर करना चाहिए, पुरुष का भी आदर करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों को भी आदर करना चाहिए, और हमें छोटों को भी आदर करना चाहिए। अगर हम छोटों को भी आदर करते हैं तो छोटे बड़ों का आदर करता है, इसीलिए हमें बड़ों को भी आदर करना चाहिए, छोटों को भी प्यार से बात करना चाहिए। वी रेस्पेक्टेड हिम, हमें उसका आदर करना चाहिए। अब इसको बनाएंगे पैसिव में कैसे, हिम है तो हिम का क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, और ही के साथ किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बात करें फॉर्मूला पे तो इज में हम इज का प्रयोग करेंगे, तो ही इज हो जाएगा। इज, ही इज के बाद क्या करा, वर्ब का तीसरा वर्ब ये है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म रेस्पेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड। ही इज रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड बाई, क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड बाय। अब वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम बताएं वी का ऑब्जेक्टिव के साथ हम बदलते हैं तो वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, तो यहाँ पे अस हो गया, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पैसिव वॉइस हम जो भी अभी पढ़े ये क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। पहले एक्टिव वॉइस में दिया है इसको पैसिव बनाने के लिए, तो एक्टिव वॉइस में बोला कि राम इट्स अ मैंगो, पैसिव बोला ए मैंगो इज ईटन बाय राम। दूसरा है राम इट्स मैंगो, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मैंगोज आर ईटन बाय राम, क्योंकि मैंगोज क्या है, ये प्लूरल, और प्लूरल के साथ इसका प्रयोग आर का होता है, दैट्स क्लियर। दूसरा है आई लव हिम, मैं उसे प्यार करता हूं। ही टीच यू, मैं उसे पढ़ाता हूं। यू आर टच बाय हिम। वी रिस्पेक्ट हिम, हमें उसको उसका आदर करना चाहिए। ही रिस्पेक्ट बाय अस, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था भाग 1, और इसके बाद हम टाइप 2 जानेंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।